लेकिन बढ़ने से ना ये दिक्कतें आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला सामने आ जाएगा। वो ब्रोकर नहीं दे रहा है, वो सेबी की तरफ से ही रिटेलर्स ऑटोमेटिकली उन सस्ते प्रीमियम्स की तरफ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, हमारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से मेरे को कह रहे हैं भैया सेबी के जो इतने आउटकम्स, जो रिजल्ट एंड पैनल डिस्कशन में जो बातें चल रही हैं उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या, इन सारी चीजों को डिस्कस करिए और बताइए एक वीडियो में। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल भी भूलिएगा, आपके लाइक से हम मोटिवेटेड रहते हैं। अभी अगर हम बात करें, पहले ना हम थोड़ा सा कुछ टाइम पीछे चलते हैं एंड देखेंगे क्या कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे तो अप्रोक्स हर ब्रोकिंग का अपना अपना अलग एक लेवरेज सिस्टम था, मतलब लिमिट प्रोवाइड करते थे। आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो आपको आपका ब्रोकर 10 टाइम लिमिट दे देगा, मतलब 1 लाख रुपए तक का माल उठा सकते हैं। इन फ्यूचर्स, इन ऑप्शंस एंड इन स्टॉक्स जो वार मार्जिन होता है स्टॉक्स में, मतलब अभी आप बोलोगे सर अभी भी तो 5 टाइम देता है ब्रोकर, वो ब्रोकर नहीं देता है। अगर आप रिलायंस बाय करने जाओगे, मान लीजिए रिलायंस अभी चल रहा है 2,000 रुपए का और आप अभी इंट्राडे में उसको बाय करने जाओगे तो 200 रुपए में बाय हो जाएगा या फिर 400 रुपए में बाय हो जाएगा, मतलब आपको 20% मार्जिन मनी पे करना पड़ रहा है। सिर्फ 5 टाइम आपको लिमिट मिल रहा है, वो ब्रोकर नहीं दे रहा है, वो सेबी की तरफ से ही डिस्कस किया गया है कि भैया वार मार्जिन वैल्यू एट रिस्क अमाउंट देके इंट्राडे में किसी भी स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले वार मार्जिन के ऊपर भी 5 टाइम 10 टाइम लिमिट, मान लीजिएगा 10 टाइम लिमिट मिल रहा है तो जो स्टॉक आपको एक खरीदने के लिए 400 देना पड़ रहा है वार मार्जिन पे, वो आप सिर्फ 40 रुपए में खरीद सकते हैं। सेबी में डिस्कशन हुई एंड ऑल, रिटेलर्स को सेव करना है, रिटेलर्स को बचाना है, उसके लिए मार्जिन बेनिफिट खत्म कर दी जाएगी। बहुत सारी दिक्कत हुई, मार्जिन ब्रिंग द मार्जिन बैक लेके आओ। बहुत लोगों ने बहुत सारी ट्वीट्स वगैरह किए एंड बहुत सारा किया काम, लेकिन मार्जिन वापस नहीं आया। मार्जिन को बंद कर दिया गया स्लो एंड स्टेडी, उसको पहले 1 टाइम किया गया, फिर 2 टाइम, फिर उसके बाद मार्जिन बेनिफिट खत्म कर दिया गया। अभी हमें कोई मार्जिन बेनिफिट ब्रोकर की तरफ से नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अभी इस समय में क्या हो रहा है, फिर अगेन सेबी का अपडेट आता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अगर आप जाओगे तो डेली एक्सपायरी कर दिया गया। पहले क्या हुआ, रिटेलर्स को बचाने के लिए मार्जिन इंक्रीज किए गए कि छोटा पैसा लेके मार्केट में बंदा ना आए। पहले गोल्ड की बात करें अगर हम, तो 40,000 50,000 में गोल्ड का बड़ा लॉट ट्रेड हो जाता था, अभी 4 लाख रुपए लगता है। क्रूड ऑयल 10,000 में ट्रेड हो जाता था बड़ा, अभी 1 लाख रुपए लगता है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को थोड़ा सा साइड क्या किया गया, लेकिन अब जब देखा गया कि मार्केट में वॉल्यूम्स कम हो गए हैं एंड ऑल, या क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ डेली एक्सपायरी का नियम शुरू हो गया। यानी कि मंडे को अगर हम देखेंगे तो हमारा बैंक एक्स एंड मिड कैप एक्सपायर होता है, ट्यूसडे को हम देखेंगे तो हमारा फिर निफ्टी एक्सपायर होता है, वेडनेसडे को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है, वहीं थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। तो कहीं ना कहीं हर दिन हमें एक एक्सपायरी देखने को मिल रही है जहां पे प्रीमियम सस्ता होता है और रिटेलर्स ऑटोमेटिकली उन सस्ते प्रीमियम्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिनके पास यार 5,000 है, 2,000 है, 10,000 है, वो एक बड़ा प्रीमियम खरीदेंगे, देखेंगे एक लॉट आ रहा है, लेकिन अगर वहीं 20 रुपए 30 रुपए वाला खरीद रहे हैं तो मल्टीपल लॉट्स वो बाय कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से तुक्के से कई बार प्रॉफिट भी हो जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिटेलर्स के को लॉस लग रहा है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा लॉस करने लग गए हैं। आप अगर वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स हम देखेंगे पिछले कई सालों में बहुत मल्टीपल तरीके से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। चाहे आप एफएनओस की बात कर लो, चाहे आप कैश मार्केट की बात कर लो, कहीं ना कहीं वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं कैश को अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एफएनओस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस खा रहे हैं लोग, जो आप देखते हो सेबी दिखाता है कि 90% पीपल दे आर लूजिंग मनी, वो जो लॉस खा रहे हैं वो एफएनओस में खा रहे हैं। इक्विटी कैश में लॉसेज नहीं है, लोग इक्विटी कैश में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे थ्रिल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपका 10,000 एकदम से बढ़ जाएगा, 20,000 50,000 भी हो जाता है, प्रीमियम्स मल्टीपल टाइम्स मूव हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब सेबी को ऐसा लग रहा है कि भाई रिटेलर्स को सेव करना है। जो पहले डेली मार्जिन आया उससे रिटेलर्स को खराब किया, तो अभी क्या निकल के आया है कि अभी जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी कि उन्होंने कहा कि जहां पे 5 लाख 6 लाख 7 लाख मार्जिन मनी पे करना पड़ रहा है, अब उसको हम
20 to 30 लाख के स्लैब में लाने की सोच रहे हैं, पैनल डिस्कशन में बात आया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आप सोच रहे हो कि भैया ये क्या है, मतलब 5 लाख, मैं तो बहुत छोटे से अमाउंट से ट्रेड कर लेता हूँ, तो 5 लाख 6 लाख रुपए तो मेरे लगता भी नहीं है, कहाँ लग रहा है मार्जिन मनी। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज 15 का होता है। अगर बैंक निफ्टी 50,000 का है, 15 इंटू 50,000 अगर आप करोगे तो आपको एक नंबर निकल के आएगा 7-7.5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर बाय करने के लिए 7-7.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, जहां पे सिर्फ स्पैन मार्जिन करना पड़ता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, 70-80 हजार रुपए, 90,000, राइट। तो यहाँ पे स्पैन मार्जिन पे करके आप माल उठा सकते हो। लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो 7.5 लाख रुपए है, सेबी उसको करना चाह रहा है 30 लाख रुपए। कैसे होगा वो? बैंक निफ्टी का प्राइस तो नहीं इंक्रीज कर सकते, 5 टाइम अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब अभी 4 लॉट अगर आप बाय कर रहे हो तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बन रहा है 30 लाख बन रहा है, तो 4 लॉट को वो 1 लॉट में कन्वर्ट कर देंगे। अब 4 लॉट कितने हो गए? क्वांटिटी 60 का क्वांटिटी हो गया। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी का लॉट साइज 60 का हो जाए। ये हो गया इसका जो चीजें होने वाली है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? चलिए इंपैक्ट की तरफ चलो। मान लीजिए आप एक बिगिनर हो, आप एक नए ट्रेडर हो और आप शेयर बाजार को सीखने के लिए आए हो, रिस्क मैनेजमेंट करके एक एक लॉट को आप ट्रेड कर रहे हैं। सडनली आपको पता लगा जो लॉट 15 का था वो 60 का हो गया है। अब आपको ना चाहते हुए भी 60 क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा। आपके रिस्क मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी। कहीं ना कहीं जो ट्रेडर अपना एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना के ट्रेड कर रहे थे, उनका भी माइंडसेट खराब हो जाएगा। जो 2 लॉट से कर रहे हैं या जो मल्टीपल लॉट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट बुकिंग करने में प्रॉब्लम होगा, है ना। जो 4 लॉट से मान लीजिए ट्रेड करते या 10 लॉट से ट्रेड करते थे, वो क्या करते थे? 50% प्रॉफिट बुक कर लेते थे, 20% प्रॉफिट बुक कर लेते। कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर उस फ्रेम में आपको सेट होने में एक टाइम लगेगा, वो टाइम आपका वेस्ट होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में लॉसेस भी हो। ऑप्शन सेलर्स को प्रॉब्लम होगा कहीं ना कहीं कि भाई जिस तरह से क्वांटिटीज हम ट्रेड करते थे अब चीजें अलग हो गई हैं, कहीं ना कहीं चीजें खराब हो गई। जितना मार्जिन मनी आपको लगता था 15 क्वांटिटी ट्रेड करने में, उतना मार्जिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का आप ट्रेड करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 4 लाख या 3 लाख रुपए मार्जिन मनी पे करना पड़ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट अभी आप अगर 1 लाख रुपए में नेकेड सेलिंग कर ले रहे हो तो इंक्रीज हो जाएगा जब क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं वो आपको वो 4-5 लाख रुपए लग जाएगा। तो एक लॉट से आप जो भाई ऑप्शन सेलिंग करता वो तो खत्म हो गया, उसको मार्जिन मनी लेके आना पड़ेगा या ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट होगा और चीजें खराब हो जाएंगी उसके लिए। समझ रहे हो बात को? अब एक बंदा बड़ा मुश्किल से बहुत सारा काम करके ऑप्शन बाइंग मेहनत से करके ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हुआ। अब उसको ऑप्शन सेलिंग करने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि मार्जिन मनी उसके पास है, उसको फिर से हर हालत में बाइंग के साइड में जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह सकता है। अब 30% टैक्स, सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिंग इनकम पे, एफएनओस पे फ्लैट 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। देखिए जो करोड़ों की ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहे थे, लाख रुपए या नील का आईटीआर फाइल कर रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम की बात है। एक तो यार सबसे पहले इतने सारे टैक्सेस, एसटीटी और यहाँ पे टर्नओवर फीस, एक्सचेंज फीस, बहुत सारी चीजें लग रही हैं। उसके ऊपर अगर 30% टैक्स भी इन्फ्यूज कर दिया गया या इम्पोज कर दिया गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं ना कहीं बंदा मजबूर हो जाएगा फॉरेक्स की तरफ, क्रिप्टोस की तरफ, वोलेटिलिटी भरे जोन में जाने के लिए। हमारे मार्केट से बंदे आउट होने लग जाएंगे। बल्कि ये आया नहीं है अभी, इसके ऊपर विचार किया गया था, मुझे नहीं पता ये एप्लीकेबल होगा या नहीं। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। एक और बातें सामने निकल कर आई थी, हर डे जो एक्सपायरी है ना, पर डे एक्सपायरी को खत्म कर देना बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है सर? देखो यार कहीं ना आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हो ना, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक चीज बैठ गया है कि एकदम से ना क्विक मनी आपको बनेगा, बढ़िया पैसा आपको बन जाएगा एक दिन में, और वो ना चाह के भी आप उसको हटा नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि मैं ऐसा काम ना करूं, मैं गैम्बलिंग ऑप्शन बाइंग ना करूं, ना ये चाहते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एग्जांपल, कोई ना कोई चीजें सामने नजर आई जाती है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, मेरे लाइव में मैंने बोल दिया ये 3 रुपए वाला प्रीमियम 10 रुपए चला गया, तो आपने देखा साला पैसा 3 गुना हो गया। अगर डेली ऑप्शंस नहीं रहेंगी तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है लाइव में जीरो हीरो ट्रेड डिस्कस करने का। और अगर मैं नहीं, अभी अगर जीरो हीरो ट्रेड में नहीं डिस्कस करूंगा, क्या होगा मेरे साथ? मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें स्मूथ कर दी। मैं प्रीमियम नहीं डिस्कस करता हूं, मैं प्रीमियम के चार्ट्स नहीं लगाता हूं, मैं कोई बाय सेल के रिकमेंडेशंस नहीं देता हूं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे चैनल पे 12-13 हजार लोग रहते थे, अभी सिर्फ 500 लोग। यहां से लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट मूव करेगा। तो जब मार्केट मूव कर जाता है तो हम जस्ट देखते हैं यार ये 3 वाला प्रीमियम 10 हो गया। अगर ये ना डिस्कस करेंगे तो हो सकता है 200 लोग रह जाएंगे। लेकिन अगर डेली एक्सपायरीज खत्म हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है सबके लिए वही है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है
हो सकता है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आए। अब यहाँ पे दिक्कत किनको होगा, डेली एक्सपायरी में जो स्ट्रैंगल क्रिएट करते थे, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे ऑप्शन सेलर्स हैं जो डेली जिस चीज की एक्सपायरी है उसका 10 रुपए वाला कॉल 10 रुपए वाला पुट भेज देते हैं ऊपर नीचे का, और वहां पे वो बढ़िया पैसा अपना बनाकर लेकर चले जाते, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। उनको दिक्कत हो जाएगा कि उनको डेली एक्सपायरी नहीं मिलेगा। तो सेबी जो डिस्कस कर रही थी वो कह रही थी कि एक दिन का एक्सपायरी रहेगा एनएससी को दे देंगे, एक दिन बीएससी को एक्सपायरी का दे, कुछ इस तरह के डिस्कशन हो रहे थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, देखते हैं ये चीजें इंप्लीमेंट कब तक होती है, क्योंकि बहुत समय लगता है। कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीपल अभी चल रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को शिफ्ट करना, उनमें वाइज होंगे तो 3-4 महीने का मिनिमम मुझे जहां तक लग रहा है प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत बड़ा दिक्कत जो होने वाला है वो लॉट साइज चेंज करने की वजह से होने वाला है। कम हो गया लॉट साइज, वो अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट और इजीली हो जाएगा, पार्ट प्रॉफिट बुक करना आसान हो जाएगा। लेकिन बढ़ने से ना ये दिक्कतें आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला सामने आ जाएगा। और अगर एक्सपायरी सिंगल डे कर रहे हैं वो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है और क्या परेशानियां आ सकती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।